नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने क्लाइंट्स को श्रद्धांजलि दे रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई है। दोस्तों, वैसे तो वे गुणों के भंडार थे, लेकिन जो एक ख़ास गुण जो एक आर्थिक सलाहकार के रूप में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकती हूँ, मैं आज उस गुण की व्याख्यान करूँगी। दोस्तों, अभी उनकी ज़्यादा एज भी नहीं थी, 55 की उम्र थी। बहुत हँसमुख, उनके फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाकर देखेंगे तो एक से बढ़कर एक फ़नी वीडियो बहुत अच्छा बनाते थे और बहुत दिलखुश इंसान थे। अचानक उन्हें जब वो लगभग 51-52 की एज पे थी, क्योंकि 55 की एज में तो उनकी डेथ ही हुई है। 3 साल पहले हम उनके साथ साथ में चाय पिए हैं। एक दूसरे के साथ सुख दुख हम बांटते थे। मैं जब भी थक कर कहीं से काम करके फुर्सत होती थी तो उनके ऑफिस चली जाती थी और बहुत अच्छे से बात करती थे, और खुद भले ये ना पॉलिसी ना ले, लेकिन औरों से भी मुझे मिलवाते थे। ऐसा उनका नेचर था। बिना मुझे चाय नाश्ता कभी ऑफिस से उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। पूरे ऑफिस में उनका बहुत पॉजिटिव माहौल था और बहुत लोगों से अच्छे मिलते जुलते थे। अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें पहले सर्वाइकल की इशू आया। सर्वाइकल में फिजियोथेरेपी वगैरह सब करवाते रहे। फिर अचानक उन्हें पता चला कि उनके बॉडी में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है। जैसे जीबीएस बैक्टीरिया होती है, वैसे एमएनटी करके कोई बैक्टीरिया होता है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और वो बैक्टीरिया से धीरे धीरे बॉडी जो है पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। 2.5-3 साल वो बेड रेस्ट पे रहे, मतलब चल फिर तो सकते नहीं थे। मैं हर 2-4 महीने में, 6 महीने में जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं जाके घंटों उनके घर में बैठती थी, उनके साथ बातचीत करती थी। उनके साथ में जितना मुझे समय मिल पाता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं उनके साथ में देखती थी। ऐसे करके हमारा उनका संबंध जो था एक बहुत केयर का था, जो मैं उनसे इंस्पायर होती थी। इस तरीके की बातें मैं उनके साथ में शेयर करती थी। मुझे उनकी एक हैबिट जो है वो एक आर्थिक सलाहकार के रूप में क्यों ख़ास लग रही है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। उनका सपोर्टिव नेचर था, तो मेरी मुलाकात भी ऐसे ही हुआ था। जब मुझे एमडीआरटी की ज़रूरत थी, मैं उनके ऑफ़िस में आती जाती रहती थी, तो मुझे कुछ बिज़नेस में कम पड़ रहा था। तो मैंने कहा, सर मेरे एमडीआरटी में इतना कम पड़ रहा, आप एक पॉलिसी ले लो। तो उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चन किए हुए एक पॉलिसी मुझे दे दी अपना, और मैंने कर दिया। जब मैंने उनके बाद में, जब वो बीमार हुए और उनका मेरे पास में कॉल आया कि मैं, अब वो मान चुके थे कि वो जाने वाले हैं, तो जब मैं उनके घर गई, उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी की वो ब्यौरा बताया। तो मुझे समझ में आया कि वो जिस पोस्ट पे थे, उस पोस्ट पे बहुत सारे एजेंट्स जाते होंगे। तो वो सारे एजेंट से कुछ ना कुछ प्लान लिए हुए थे, जिसके कारण उनके पास में लगभग 50-60 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया था, मतलब सम एश्योर्ड इतना हो गया था। और साथ में जब वो बीमार थे, उनको पैरालिसिस अटैक वगैरह जो आ रहा था, थोड़ा सा सर्वाइकल इशू दिखने लगी थी, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो एक जो पर्सन था वो हेल्थ इंश्योरेंस का, तो वो एक क्रिटिकल इलनेस राइडर मेजर डिसीज़ वाला पॉलिसी दिया था। उसकी कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं थी, बहुत ही कम प्रीमियम का पॉलिसी था, और टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने वो भी ले लिया। मतलब उन्होंने सारे प्लान्स जो लिए थे ना, वो बिना सोचे समझे केवल लोगों की मदद करने के लिए, टारगेट अचीव करवाने के लिए उन्होंने लिया था। और ऐसे करते हुए उनके पास 15-16 पॉलिसी थी, और साथ में एक जो क्रिटिकल इलनेस वाला जो प्लान था, बहुत कम उसकी प्रीमियम आती है, उस टारगेट को अचीव करवाने के लिए उन्होंने वो भी ले लिया था। दोस्तों, उनकी पूरी बीमारी में 50 लाख से ज़्यादा पैसे लगे हैं, और साथ में घर में रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट का आना, एक्स्ट्रा केयर करना, क्योंकि पिछले 2.5 साल से वो चल फिर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे बॉडी जो है टाइट होती जा रही थी, और ऐसे समय में उनके उस नेचर ने उनको मदद किया, क्योंकि यदि उनका ये नेचर नहीं होता तो क्रिटिकल इलनेस वाला वो पॉलिसी नहीं ले सकते थे। बहुत कम प्लान का पैसा था, लेकिन उन्होंने लिया। हर एजेंट से एक एक पॉलिसी ले लेना, चलो ठीक है तुम कर दो, चलो ठीक है तुम कर दो, ऐसे करके 50-55 लाख रुपए का उनके पास में पॉलिसी हो जाना, और इतना बड़ा चीज़ें आज उनके फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे के गए। भले ही उन्होंने सोच समझ के नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मदद के लिए ही लिया, लेकिन लिया तो। और आज वही चीज़ उनको काम आया, जो उनकी जो इतनी गंभीर बीमारी, जिसको वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, और रेयरेस्ट बीमारी है, लोगों को पता भी नहीं होता
कि वो कैसे वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये काम किया और आज वही प्लान, वही नेचर, जिस नेचर के कारण उन्होंने प्लान लिया, वही उनको इतना सपोर्ट कर पाई, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही है। और 50 लाख रुपए काफ़ी होता है जो बीमारी में उनको कवर हुआ उन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, आज उनकी सीख यदि आपके जीवन में आपको काम आ जाए तो मैं समझती हूँ शायद मैं उन्हें पूरी तरह से श्रद्धांजलि दे रही हूँ। और मेरे लिए लोगों को अवेयर करना उनकी सीख से लेकर ये मेरा धर्म बनता है। यदि मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जीवन में कुछ भी घटना कभी भी कह के नहीं आती है। अभी मेरे मॉर्निंग वॉक के एक दोस्त हैं, अंकल जी, आंटी। आंटी लास्ट ईयर ही रिटायर हुई हैं, 2025 में वो रिटायर हुई। मैं रिटायरमेंट के प्रोग्राम में भी गई थी। चूँकि मॉर्निंग वॉक के दोस्त हैं, हम एक बार उनसे चर्चा की है कि आप के पास में कोई इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरा एडवाइज़र है। तो मैंने आगे कोई बात नहीं की, बाकी रिलेशंस चलते रहे। अचानक अंकल को जीबीएस बैक्टीरिया लग गया और जीबीएस बैक्टीरिया एमएनटी के जैसे ही होता है। भोपाल में उसका कोई ट्रीटमेंट ही डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। वो हर्बल लाइफ में जाते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों घूमते थे, अच्छे अच्छे फ़ोटो डालते थे। अचानक पता चला कि उनका जीबीएस बैक्टीरिया के कारण 21 दिन तक आईसीयू में एडमिट रहे और पूरे 22 लाख रुपए उनके लग गए। मतलब आंटी का रिटायरमेंट का पूरा फंड जो है अंकल जी के ट्रीटमेंट में लग गए विथिन 6 मंथ में। अगर वो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए होते या आंटी ये कहती कि चलो कोई बात नहीं, हम चर्चा करते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, तो हम बता सकते थे कि आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इतना है, मैं उनके घर गई, तब मैंने कहा आप तो बोले थे आपका एडवाइज़र है और आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। बोले अरे यार, हम तो हर्बल लाइफ का ध्यान रखते थे। आप हर्बल लाइफ में सोचिए, एक पर्सन का पैकेज लगभग 6,000 आता, हस्बैंड वाइफ मिला के 15 से 16,000 रुपये महीना खर्च कर रहे थे, लेकिन अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था और 22 लाख रुपए पूरा उनका जो सेविंग, जो रिटायरमेंट का फंड आया, वो पूरा ट्रीटमेंट में लग गया। दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें सीख मिलती है, इससे हमें डरना नहीं है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स भी रखना है जो हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करें। हमारे जीवन में कुछ अनकंडीशनल घटना होती है जिसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें, ऐसी चीज़ों की भी हमें इससे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबसे प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब अपना एक बार जो भी आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है, जो भी आपने अपनी अभी तक इंतज़ाम कर रखे हैं, उसे एक बार चर्चा करें। ज़रूरी नहीं आप मेरे से प्लान लें, ज़रूरी नहीं आप कोई अदर पॉलिसी लें, ये सब कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन एक बार आप उसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमी है और उसके अकॉर्डिंग आप सही से प्लानिंग कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगी। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, ये आपको हेल्प करने वाला है कि आखिर आपने जो प्लानिंग की है उसमें कहाँ कमी है या क्या अच्छा है या कैसे अच्छा है। जैसे मेरे क्लाइंट्स ने, जो हमारा इतना अच्छा वो था, सब उन्होंने जैसे ही उनको बीमारी हुई तुरंत मुझे घर बुलाया, अपने सारी पॉलिसी की डिटेल शेयर की और सबका सम एश्योर्ड ये सब कैलकुलेट करवाया, क्योंकि वो तो फिजिकल अब एक्टिव नहीं रहे, तो फैमिली से टाइम टू टाइम प्रीमियम को जमा करवाना, पॉलिसी को कंटिन्यू रखवाना, ये सारे काम उन्होंने किया। मैं खुद वहाँ गई हुई थी क्योंकि पूरा उन्होंने मुझे जो उनका पॉलिसी बॉन्ड का जो पैकेज था पूरा उन्होंने मुझे ला के मेरे सामने रखवाया। एक एक को मैंने डिटेल में लिखा कि कब कब इसकी प्रीमियम जमा होगी, उनके बेटे को समझाया, फैमिली मेम्बर को, और सारी पॉलिसी उनकी चालू है। तो ऐसे में क्लेम में भी मिलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार। लेकिन वो देखिए कितना सतर्क रहे कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई तो मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मैंने कर रखा है, उसको मैं कंटिन्यू रखूं और अच्छे से अपनी फैमिली की पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर सकूं। तो दोस्तों, ये सब हमें सीख है, जो हमारे आसपास में घटना है उन सब में सीखने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मदद करती है, अच्छी चीज़ों के लिए एक सपोर्ट करती है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यदि आप अपने परिवार के लिए मुझे कुछ मौका दें, कुछ समय दें, ताकि मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हो उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। नमस्कार।